हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। तो ये टॉपिक बी फार्मा थर्ड ईयर का है। तो यहाँ हम कवर करेंगे यूनिट फोर्थ जो है कंप्लेंट। कंप्लेंट में देखते हैं कंटेंट जो कवर करने वाले हैं वो है वेस्ट डिस्पोजल। तो वेस्ट डिस्पोजल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं वेस्ट डिस्पोजल्स क्या होते हैं। द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जनरेट अ लॉट ऑफ वेस्ट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ द ड्रग. It is important to ensure that this waste is properly treated to prevent it to form the pollutions the environment. तो जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, आप सभी को पता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी फॉर्मुलेशंस या मैन्युफैक्चरिंग या टेस्टिंग होती है तो उस कंडीशंस में क्या है, बहुत सारे वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो उस वेस्ट को क्या है, जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन वेस्ट को प्रॉपरली ट्रीट करके उनको डिस्पोज़ करना होता है। अगर प्रॉपरली डिस्पोज़ नहीं करेंगे जिससे क्या होगा, आपके जो इन्वायरमेंट होगा उस इन्वायरमेंट को पे इफ़ेक्ट आएगा, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कॉज होगा। Provisions should be made for the proper and safe storage of the waste material awaiting disposals. तो जो भी आपके वेस्ट मटेरियल होंगे उनको किस तरीके से डिस्पोज करना है उसके लिए क्या है, प्रॉपर सेफ स्टोरेज मेथड दिया गया है। किस तरीके से आपको वेस्ट स्टोर करना है, कैसे डिस्पोज करना है उन्हें। टॉक्सिक सब्सटेंस एंड फ्लेमेबल मटेरियल शुड बी स्टोर इन अ सुटेबली डिज़ाइन सेपरेट एंड क्लोज कब बोर्ड एज रिक्वायर्ड बाय द नेशनल लेजिस्लेशन। तो अगर कहें इंडियंस रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग रूल्स रेगुलेशन होते हैं किस तरीके से हमें वेस्ट को डिस्पोज करना है। तो अगर इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे क्या है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं आपके वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करने के लिए, किस तरीके से हमें उसको स्टोर करना है, डिस्पोज करना है। तो यहाँ पे क्या है, स्टोर अगर टॉक्सिक सब्सटेंस है या फ्लेमेबल मटेरियल्स है तो हमें क्या करना है, उनको सुटेबली डिज़ाइन सेपरेट कंटेनर के अंदर हमें क्या है, उनको स्टोर करना है, प्रॉपरली स्टोर करना है, उसके बाद ही उनको डिस्पोज करना है। इट शुड बी कलेक्टेड इन अ सुटेबल rectangle for removal to collect point outside the buildings and dispose of safety and sanitary manner at regulatory and frequent interval. तो टाइम टू टाइम, हर टाइम ड्यूरेशन पे या कहें टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइम इंटरवल पे हम जो वेस्ट होते हैं उनको प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप के कंटेनर के अंदर ये सारे जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको रिमूव करते हैं, उनको स्टोर करते हैं रेक्टेंगुलर शेप के कंटेनर के अंदर, और फिर उनको क्या है, बिल्डिंग के बाहर निकाल के फिर उनको सेफली डिस्पोज किया जाता है प्रॉपरली अकॉर्डिंग्स टू प्रोविजंस ऑफ CGMP अंडर शेड्यूल M ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। अगर देखें CGMP के अकॉर्डिंग मींस करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें शेड्यूल M दिया गया है। तो शेड्यूल M क्या है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो किस तरीके से हम वेस्ट को या कहें मिनिमाइज़ करेंगे या कंट्रोल करेंगे या डिस्पोज करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं सीवेज एंड इफ्लुएट from the pharmaceutical manufacturing unit must be conformed with the regulation of the environmental pollution control board. तो pollution control board जो है हमारा environmental pollution control board, उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स रेगुलेशन या जो गाइडलाइन दी गई हैं आपके शेड्यूल M में, ठीक। तो जो आपके इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग जो रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं आपके फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, कि जो भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी उन्हें किस तरीके से अपना सीवेज सिस्टम रखना है। तो सीवेज सिस्टम भी बहुत इफेक्ट डालता है आपके लैंड पॉल्यूशन और आपके वाटर पॉल्यूशन पे। तो किस तरीके का हमें सीवेज रखना है, इसके लिए प्रॉपर रेगुलेशन या कहें गाइडलाइन दी गई हैं। All biomedicals based destruction should be proceed keeping with the provisions of the biomedical based management and handling rules 1996। तो जो आपका बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल है उसके अकॉर्डिंग गाइडलाइन दी गई है कि अगर कोई भी बायोमेडिकल बेस्ड होगा तो उसको किस तरीके से हमें स्टोर करना है और कैसे उसको डिस्पोज करना है, इसके रिगार्डिंग गाइडलाइन दी गई है आपके बायोमेडिकल बेस्ड या कहें जो रूल्स दिया गया है 1996, ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं rejected drug product must be stored and disposed with extra care
to prevent them from getting mixed with stocks mean for the distribution। तो जो भी आपके रिजेक्टेड प्रोडक्ट होंगे या जो रिकॉल होकर प्रोडक्ट आए हैं और रिजेक्ट हो गए हैं, तो रिजेक्टेड जो प्रोडक्ट होंगे वो क्या है, एक तरीके के वेस्टेज मटेरियल है। तो उनको किस तरीके से हमें स्टोर करना है, कैसे उनको डिस्पोज करना है, तो इसके लिए क्या है, एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, जिससे क्या है कोई अदर मटेरियल के साथ ये जो रिजेक्टेड मटेरियल है वो मिक्सअप ना हो जाए और डेंजरस या कहें डेंजरस ना हो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं वेस्ट डिस्पोजल्स रिकॉर्ड सेल बी मेंटेन। और जो भी हम वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, तो कौन सा वेस्ट डिस्पोज किया है, किस मेथड से हमने उसको डिस्पोज किया है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड हमें मेंटेन रखना होता है, हर एक टाइम इंटरवल के बाद डिस्पोज होने वाले मटेरियल का रिकॉर्ड। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ वेस्ट। अब कितने टाइप के वेस्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप के वेस्टेज हो सकते हैं। जो आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलते हैं वो 4 टाइप्स के हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हजार्डियस वेस्ट। हजार्डियस वेस्ट कौन से होंगे, जो क्या है हार्मफुल इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं दीज वेस्ट आर पोटेंशियली डेंजरस टू ह्यूमन हेल्थ और द इन्वायरमेंट। तो ऐसे हजार्डियस वेस्ट क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट के लिए। तो जो वेस्ट होते हैं ये कैसे होते हैं, इनके अंदर केमिकल कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और कैसे होते हैं, ये इनफ्लेमेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट टाइप के होते हैं। तो ये क्या है, कोरोजिव भी हो सकते हैं, रिएक्टिव भी होते हैं और टॉक्सिक टाइप के होते हैं। ठीक, जिस वजह से क्या है, जो हजार्डियस वेस्ट हैं उनको प्रॉपर डिस्पोज करना होता है वेस्ट मटेरियल को। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं नॉन हजार्डियस वेस्ट। जो नॉन हजार्डियस वेस्ट होते हैं वो कैसे हैं, आपके मीन्स ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट को तो इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन उनको प्रॉपरली तब भी हमें क्या है प्रॉपर डिस्पोज करना होता है, जिससे क्या है हमारे जो सॉइल है, लैंड है, उन पे इफेक्ट ना आए। नेक्स्ट है इनर्ट सब्सटेंसेस। इनर्ट सब्सटेंसेस में क्या होते हैं, दीज आर मटेरियल डू नॉट हैव एनी थेरापेटिक इफेक्ट। तो जो आपके इनर्ट सब्सटेंस होंगे उनका कोई थेरापेटिक इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन ये क्या है, सपोर्टिव न्यूट्रिशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डेक्सट्रोज और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशंस। ये डेक्सट्रोज सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन नॉर्मल कंडीशंस में कोई भी रिएक्टिविटी नहीं दिखाते हैं, लेकिन अगर ये किसी अदर केमिकल से मिक्स हो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या है, हजार्डियस प्रॉपर्टीज कॉज करते हैं, जिस वजह से क्या है इन्हें प्रॉपरली डिस्पोज करना होता है। नेक्स्ट है बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट कहाँ से जनरेट होते हैं, जब किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट चलता है या डायग्नोसिस होती है किसी ह्यूमन बीइंग की या एनिमल टेस्टिंग वगैरह होती हैं, तो उनके वजह से क्या है बायोमेडिकल्स वेस्टेज क्रिएट होते हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं ये मोस्टली होते हैं आपके हॉस्पिटल से ये वेस्टेज निकलते हैं। तो इन वेस्टेज को भी क्या है हमें प्रॉपर वे में डिस्पोज करना होता है। अब देख लेते हैं डिस्पोजल ऑफ द फार्मास्यूटिकल वेस्ट। अब जो भी फार्मास्यूटिकल वेस्ट होते हैं उनको किस तरीके से हमें डिस्पोज करना है, तो यहाँ डिस्पोज मेथड दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्या है, इंसिनरेशन और थर्मल ट्रीटमेंट। तो इंसिनरेशन और थर्मल ट्रीटमेंट का यूज़ करके वेस्ट को डिस्पोज करेंगे। इन दिस मेथड solid organic waste material are incinerated or burned to convert them into a gaseous product and solid residue in the form of ash। तो इंसिनरेशन कंडीशंस में क्या होगा, जो भी आपके सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट रहेंगे उनको क्या करना है, उनको हमें जलाना है। जब जलाएंगे तो कुछ गैसेस फॉर्म में प्रोड्यूस होके बाहर निकल जाएंगे, बाकी का जो रिमेनिंग रह जाएगा नीचे सॉलिड फॉर्म में वो क्या रहेगा, आस रहेगा। ठीक, तो इस आस को क्या है हम प्रॉपरली क्या है इस आस को डिस्पोज कर देंगे किसके अंदर, लैंडफिल के अंदर। ठीक, दिस मेथड इज अनसेफ फॉर बेस्ड ऑफ द हाईली रिएक्टिव केमिकल्स कंटेनर हेलोजेनेटेड प्लास्टिक्स मरकरी पास्चराइज गैसेस एंड रेडियोग्राफिक वेस्टेज। तो ये जो आपका ये मेथड जो इंसिनरेशन मेथड है ये अनसेफ होता है या कहें सुटेबल नहीं होता है। जो वेस्ट क्या है हाईली रिएक्टिव होते हैं, केमिकल टाइप के होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए सुटेबल नहीं है ये मेथड। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल डिसइंफेक्शन। तो केमिकल डिसइंफेक्शन में क्या करते हैं हम, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको केमिकल ट्रीट करते हैं। जब केमिकल ट्रीट करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं। और इनएक्टिवेट जो भी हमारे वेस्ट होते हैं ये क्या होते हैं, लिक्विड वेस्ट होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं और फिर इनको डिस्पोज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोवेविंग। माइक्रोवेव मेथड में क्या करते हैं, माइक्रोवेव रेडिएशन के थ्रू जो भी आपके वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, और अगर इन्फेक्टेड होंगे तो उनको
प्रॉपर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है माइक्रोवेव रेडिएशन के थ्रू। नेक्स्ट है ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग में क्या है, क्या करते हैं, सैचुरेटेड स्टीम एयर इज पासिस थ्रू द बेस्ट इन द ऑटोक्लेव फॉर अ ड्यूरेशन एंड अ टेम्परेचर सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय पैथोजेंस। तो यहाँ पे क्या है, ऑटोक्लेव में सैचुरेटेड स्टीम को पास किया जाता है, जिस वजह से क्या है, जो भी आपके पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं, जो भी मेडिकल वेस्ट होते हैं, उन पैथोजन जो भी प्रेजेंट रहते हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या है, फिर इन जो बेस्ट होते हैं, इन बेस्ट को क्या है, प्रॉपर हम लैंडफिलिंग कर देते हैं। तो लैंडफिलिंग से ये प्रॉपर डिस्पोज कर दिए जाते हैं। तो मोस्टली ऑटोक्लेविंग में जो आपके बायोमेडिकल वेस्ट निकलते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट में ऑटोक्लेविंग मेथड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सिक्योर लैंडफिल। सिक्योर लैंडफिल्स में क्या है, द वेस्ट आर डिस्पोज बाय बर्निंग इन अ लैंडफिल्स हैज़ बीन डिज़ाइंस टू कंटेन अ हजार्डियस वेस्ट। अगर हजार्डियस वेस्ट होगा तो उसको क्या करेंगे, हम जला देंगे। ठीक, अगर हजार्डियस वेस्ट नहीं है तो क्या करेंगे, उनको लैंडफिल कर देंगे, ज़मीन में भर देंगे। ठीक, तो लैंडफिलिंग की वजह से क्या होता है, डिफरेंट टाइप की गैसेस क्रिएट होते हैं, जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो क्या करेंगे, हम लैंडफिल के अंदर क्या है, एक गैस एक्सट्रैक्शन सिस्टम कनेक्ट कर देंगे, जिसमें क्या है, जब हम प्रोडक्ट जो नॉन हजार्डियस वेस्ट होंगे जिनको लैंडफिल कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट से जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस क्रिएट हो रही है, जिस वजह से क्या होगा, आपके इनएरोबिक ब्रेकडाउन्स क्रिएट होगा, जिससे वेस्ट प्रॉपर ब्रेक डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है बेस्ट इम्यूनाइजेशन, जिसको बोलते हैं इनर्टाइजेशंस। तो इनर्टाइजेशंस में देखते हैं, इनर्टाइजेशन इन्वॉल्व ग्राइंडिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आफ्टर रिमूविंग देम फ्रॉम द पैकेजिंग मटेरियल। द ग्राउंड प्रोडक्ट शुड बी मिक्सड विद द सीमेंट, वाटर एंड लाइम्स मेड इनटू द पेस्ट। तो यहाँ इनर्टाइजेशंस में क्या करते हैं, जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं उनको पैकेजिंग से बाहर निकालते हैं और उनको हम ग्राइंड कर देते हैं। ग्राइंड करने के बाद क्या है, जो पाउडर फॉर्म में हमारा जो मटेरियल बचता है, उस मटेरियल को क्या है, सीमेंट, वाटर और लाइम के साथ मिक्स करके एक पेस्ट बना लेते हैं, और इस पेस्ट को क्या करते हैं, लैंडफिल के अंदर पोर कर देते हैं। ठीक, जिससे क्या होता है, थोड़ा टाइम बाद क्या है, ये पेस्ट सॉलिड फॉर्म में या कहें सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है, जो क्या है, प्रॉपर लैंडफिल हो जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप के मेथड्स थे जो आपके वेस्ट डिस्पोजल के लिए यूज़ किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल